this is third topic, electoral politics, and it is the part of social study class 9th, political science. In this chapter, we covered the topics why election क्यों जरूरत है, what is our system of election के जो सिस्टम है वो इंडिया में कैसा है, व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम ये कह सकते कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक होता है. अब हम आते हैं चैप्टर मैप में. यहाँ पर आप एक छोटा सा मैप देख रहे हो. वाई इलेक्शन का मीनिंग क्या है? It is a mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. ये इस टाइप का मैकेनिज्म है जिससे पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, और अगर दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पब्लिक, देन पब्लिक चेंज देम ऑल्सो. So this is called the process of election. इसीलिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लिया और वो हमारे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम हम उनको वोट नहीं देंगे और नए तरीके से नए रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं. दूसरा आता है सिस्टम ऑफ इलेक्शन. अगर हम सिस्टम ऑफ इलेक्शन को देखें, अभी तो हम बहुत इजी और छोटे से पार्ट में पढ़ा रहे हैं. ये 6 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट मीन्स द डिफरेंट पार्ट और द ब्लॉक जिसमें पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर एरिया डिवाइड होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन. रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतलब क्या हो गया कि कुछ एरिया जिसमें पर्टिकुलर किसी कास्ट के लोग ही रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जा सकते हैं. वोटर लिस्ट, ये आप सभी जानते हो, जिसमें वोटर का नाम, एड्रेस, डिटेल लिखा रहता है, दैट इज वोटर लिस्ट. नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट को कब और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है बिफोर द नॉमिनेशन. इलेक्शन कैंपेन. अब नॉमिनेशन के बाद बचता है कुछ दिन, तो इलेक्शन कैंपेन की जो पार्टी होते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाना होता है, नॉमिनेशन जो करते हैं, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो क्या वर्क करने वाला है, किस टाइप का फैसिलिटी सोसाइटी को देने वाला है, किस फॉर्मूले से या किस टाइप से वो सोशल वेलफेयर करेंगे, वो सारा कुछ अपने कैंपेन में बताते हैं. पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स. एक पर्टिकुलर डेट में एरिया वाइज अलग अलग पोलिंग हो जाता है और फिर लास्ट डेट आता है वोट काउंट्स की, जिसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं. व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. इंडिया की इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक क्यों बता सकते हैं? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. किसी के भी दबाव में काम नहीं करते हैं हमारा इलेक्शन कमीशन, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या राष्ट्रपति, और चाहे वो किसी भी IAS PCS ऑफिसर हो. उनके टोटली इंडिपेंडेंट बॉडी होता है. पॉपुलर पार्टिसिपेशन. लोग बड़े जोश के साथ पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के लिए. एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्शन आउटकमिंग. जो भी रिजल्ट होता है कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करते और सब एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी काउंटिंग के बाद रिजल्ट आता है. चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया में इलेक्शन फ्री और विदाउट पब्लिक गिव द वोट विदाउट एनी फियर.
तो ये हमारे 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और धीरे धीरे हम हर पार्ट में इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके।